हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राहुल जैन इंश्योरेंस ग्रुप। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो शायद आपको पता हो बट नहीं भी पता, तो आपको आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि अगर आप किसी को हेल्थ इंश्योरेंस प्लान सजेस्ट करते हैं तो क्या चीज है जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों का क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको हम डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। सो इसको बचने के लिए आपको समझना बहुत जरूरी है कि आपकी जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है या पहले आपने कोई सर्जरी, कोई ऑपरेशन, कोई ट्रीटमेंट, कोई मेडिसिन आपने अगर ले रखी है तो उस केस में आपको पॉलिसी के अंदर मेंशन करना जरूरी होता है। तो ये हम समझेंगे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब भी वो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेता है तो क्या क्या चीजें हैं जो कि उसकी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन के अंदर कवर की जाती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की कंटेंट आपको टाइम पर नोटिफिकेशन के रूप में मिल सके। सो फ्रेंड्स, आपको मैं बताता हूं कि किस तरीके से आपको कस्टमर के प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस के बारे में समझना चाहिए और कस्टमर को वही चीज आपने कम्युनिकेट करना है। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और समझते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कि प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस क्या है और किस तरीके से हम उसको ओवरकम करके अपने क्लेम को रिजेक्शन से बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि व्हाट इज प्री एग्जिस्टिंग डिजीज एंड हाउ इट अफेक्ट्स योर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब ये होता क्या है और किस तरीके से आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी इफेक्ट करती है, पीडी आपकी जो इफेक्ट करती है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पे। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। अब आपको समझना है कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कई बार बहुत बार यूज करते हैं कि हम बोलते हैं पीईडी। तो पीईडी का मतलब यह है प्री एग्जिस्टेंट डिजीज। जो प्रॉब्लम पहले कभी ना कभी किसी कस्टमर को किसी सर्जरी के चक्कर में या किसी भी प्रॉब्लम को हो रखी है, कोई हेल्थ इश्यूज हो रखा है, सो दैट इज कॉल्ड प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन। तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज इसको बोलते हैं। तो इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। अब किसी भी पर्सन को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब कई बार मेरे को एडवाइजर या क्लाइंट मेरे से पूछता है कि भाई आप मुझे सर ऐसी लिस्ट दे दीजिए जो पीडी के अंडर आती है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसी कोई भी लिस्ट नहीं होती है, क्योंकि आपको समझना है कि किसी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी ने किसी चीज की सर्जरी करा रखी है। सो यहाँ पर आपको समझना है कि इसकी कोई भी लिस्ट ऑफ जो डिजीज है वो ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज पीडी। प्री प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन इज अ मेडिकल कंडीशन दैट यू हैव डायग्नोस्ड, यू हैज बीन डायग्नोस्ड विद और रिसीव ट्रीटमेंट्स फॉर। मतलब जिसके लिए आपने जो प्रॉब्लम थी वो डायग्नोज हुई है या आपने कभी ना कभी उसके लिए ट्रीटमेंट लिया है बिफोर द कमिटमेंट ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब पॉलिसी लेने से पहले आप पॉलिसी के बारे में डिस्क्लोज कर देते हैं, इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्क्लोज कर देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। इसके बाद बात करेंगे कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग डिजीज इंक्लूड्स डायबिटिक, हाइपरटेंशन, अस्थमा, हेल्थ डिजीज एंड कैंसर एंड अदर्स। मतलब कि अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है या फिर ये एग्जांपल्स कुछ दिए गए हैं जैसे डायबिटिक, हाइपरटेंशन, अस्थमा, हार्ट अटैक और आपका कैंसर रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, या अगर किसी को स्टोन हुआ है तो हम उसको भी पीडी के अंदर कंसीडर करेंगे। अगर किसी को मान लीजिए गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है तो हम पीडी के अंदर कंसीडर करेंगे। मतलब कि एक्स वाई जेड कोई भी प्रॉब्लम कस्टमर को हो रखी है तो हम पॉलिसी लेने के समय उसको मेंशन करेंगे और वो अंडर द कैटेगरी ऑफ पीईडी जाएगा। तो आपको ये समझना है कि इसकी कोई भी लिस्ट नहीं है। तो पीडी के अंदर मतलब सिंपल है कि जो भी प्रॉब्लम कस्टमर को पहले हो रखी है वो पीडी के अंदर जाती है। अब बात करेंगे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कैन अफेक्ट योर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इन द फॉलोइंग वेज। अब कौन कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर ये अफेक्ट करती है। सबसे पहली चीज समझना है कि आपका वेटिंग पीरियड यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑफन हैव अ वेटिंग पीरियड ऑफ 2 to 4 years ऑफ फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। मतलब कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो मार्केट में अवेलेबल है उसमें 2 साल से लेकर 4 साल तक का वेटिंग पीरियड होता है अकॉर्डिंग टू द प्लान्स और अकॉर्डिंग टू द कंपनी। तो कौन सी कंपनी के अंदर, कौन से प्लान के अंदर 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, तो वो आपको समझना बहुत जरूरी है। ड्यूरिंग दिस पीरियड एनी मेडिकल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द प्री एग्जिस्टिंग डिजीज विल नॉट बी कवर्ड अप बाय द पॉलिसी। मतलब कि उस पीरियड के अंदर आपकी जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है वो आपके कवर नहीं होगी, उससे रिलेटेड चीजें कवर नहीं होंगी। द वेटिंग पीरियड में वेरी फ्रॉम द वन इंश्योरर टू अदर। मतलब कि आपको समझना है कि जो वेटिंग पीरियड्स है वो वेरी कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, किसी में 2 साल हो सकता है, किसी में 3 साल हो सकता है और किसी में 4 साल भी हो सकता है। तो इसके अलावा आपका जो इफेक्ट करता है वो होता है आपका प्रीमियम। दूसरा जो होता है वो आपका होता है प्रीमियम। तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी विल कवर द प्री एग्जिस्टिंग डिजीज यूजुअली हैव हायर प्रीमियम कंपेयर टू द पॉलिसीज विदाउट सच कवरेज। मतलब अगर आप ऐसी पॉलिसीज में जा रहे हैं तो कई बार कंपनी क्या करती है, आपके प्रीमियम को इंक्रीज कर देती है जस्ट बिकॉज ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, कि आपको ये प्रॉब्लम हो रखा है तो आपका रिस्क ज्यादा हो गया कंपैरिजन टू अदर कस्टमर्स। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, दिस इज बिकॉज बाय द इंश्योरर अज्यूम्स अ हायर रिस्क ऑफ द क्लेम फॉर पॉलिसी होल्डर विद प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस।
मतलब कि अगर आपको पहले से कोई प्रॉब्लम है तो आपका हायर रिस्क हो जाता है उस कंडीशन में कि आपका क्लेम भी ज्यादा आ सकता है, जल्दी आ सकता है। तो इसी वजह से आपका प्रीमियम भी आपका इंक्रीज हो जाता है। दूसरा आपका यहाँ पर बात आती है जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लूजन्स की। मतलब आप जब पॉलिसी ले रहे हैं तो कुछ एक्सक्लूजन्स भी लग जाते हैं प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन की वजह से। तो यहाँ पर समझते हैं कि सम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में एक्सक्लूड कवर फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग डिजीज ऑल टुगेदर। मतलब कि ये है कि अगर आपको पहले से कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम है, कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसको इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करना चाहती, तो वो उसको एक्सक्लूड कर देती है, बट आपको पॉलिसी दे देगी। मतलब उस पर्टिकुलर डिजीज का, उस पर्टिकुलर बीमारी के बारे में आप अगर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो वो नहीं मिलेगा, तो वो परमानेंट एक्सक्लूजन के अंदर आ जाता है। तो दिस मीन्स that any medical expenses related to pre-existing condition, pre-existing disease will not be covered by the policy even after the waiting period is over। मतलब यहाँ पर सिंपल यही समझने की बात है कि अगर आपका वेटिंग पीरियड भी निकल जाएगा उसके बावजूद भी आपका ये कवर नहीं होगा। तो इसको हम बोलते हैं परमानेंट एक्सक्लूजन। तो यहाँ पर परमानेंट एक्सक्लूजन भी लग जाता है, प्रीमियम आपका हाई भी हो जाता है और आपका जो वेटिंग पीरियड है वो भी आपका कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कवरेज की। दिस कवरेज द कवरेज फॉर द प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में वेरी फ्रॉम द वन पॉलिसी टू अदर। मतलब कि अगर आप देखेंगे कि हर पॉलिसी के जो कवरेजेस हैं, किसी में 2 साल, 3 साल, 5 साल, तो वो डिफरेंस है कंपनी टू कंपनी और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। सम पॉलिसीज मे कवर ऑल प्री एग्जिस्टिंग डिजीज while other may cover only the specific disease or limit the कवर टू द सर्टेन अमाउंट। मतलब कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आपको सिर्फ स्पेसिफिक डिजीज को कवर करेंगी, आपकी पीडी को कवर नहीं करेंगी। अगर पीडी को कवर करेंगी तो एक लिमिट के साथ हो सकता है कवर कर दें। मान लीजिए आपने 10 लाख का प्लान लिया तो आपको बोलेंगे 10% ऑफ द जो सम एश्योर्ड है आपका 1 लाख रुपए अमाउंट, उतने अमाउंट तक का हम प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को कवर करेंगे। तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है कि आपकी पॉलिसी आपको मिल जाती है और बट वो आपको लिमिट के साथ मिलेगी कि हम सिर्फ 1 लाख रुपए तक का ही प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को कवर करेंगे। तो आपको समझना है कि भाई पॉलिसी मैं ले रहा हूं, कस्टमर अगर पॉलिसी ले रहा है, कस्टमर जब पॉलिसी ले रहा है और सबसे ज्यादा जो चांसेस होते हैं आपके रिजेक्शन के, तो मैं आपको बोलूंगा कि 80% से ज्यादा केसेस ऐसे होते हैं या इवन 70% से ज्यादा केसेस ऐसे होते हैं जहां पर कस्टमर को पीडी की वजह से क्लेम रिजेक्शन को फेस करना पड़ा। उन्हें पॉलिसी लेते समय उन्होंने मेंशन नहीं करा या उन्होंने कोई चीज हाइड कर दी, ठीक है, अपने एडवाइजर्स को नहीं बताया। तो एंड में जब वो क्लेम के लिए जाते हैं पॉलिसी के लिए, तो अपने डॉक्टर को वो सब कुछ बताते हैं और उसकी वजह से आपके क्लेम रिजेक्शन को फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो डॉक्टर की रिपोर्ट जो है इंश्योरेंस कंपनी को जाएगी और कंपनी जो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करती है या जो डिटेल आपसे लेती है उसमें साफ साफ लिखा है कि आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट ये कह रही है कि आपको प्रॉब्लम 5 साल, 10 साल या पुरानी प्रॉब्लम्स है। तो इस वजह से ज्यादातर केसेस ये देखे जाते हैं कि आपके जो क्लेम है वो रिजेक्शन हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, एज एन कस्टमर आपको ये समझना है कि आप अगर पॉलिसी ले रहे हैं, आपको अगर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, तो मेक श्योर कि आप अपनी पॉलिसी के अंदर ये चीज हाइड ना करें। और एज एन एडवाइजर आपको ये समझना है कि कोई भी कस्टमर को ऐसी प्रॉब्लम है तो आप उनसे पहले तो अच्छे से पूछे, अच्छे से कंफर्म करें। अगर ऐसा कुछ है तो आप उसको पॉलिसी लेते समय मेंशन जरूर करें, क्योंकि हो सकता है उनका क्लेम अगले 5 साल, 10 साल तक ना आए और उनको 10 साल पहले वाली बात शायद याद भी ना रहे कि मैंने पॉलिसी में मेंशन किया था, नहीं किया था। तो इसी वजह से उनको फ्यूचर में क्लेम रिजेक्शंस को फेस करना पड़ता है। सो मेक श्योर कि आप अपने पीडी को मेंशन करें एट द टाइम ऑफ पॉलिसी इशुएंस, तो वो आपके लिए और आपके क्लाइंट के लिए बेटर हो सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट नोट है, इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या। इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्क्लोज एनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज और मेडिकल कंडीशन एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। जो मैंने आपको बताया कि पॉलिसी लेने से पहले आप अपनी इस चीज को आप मेंशन कर दीजिए कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, जिससे कि फ्यूचर में क्लेम में आपको प्रॉब्लम ना हो। फेलियर टू डिस्क्लोज pre-existing condition can result in rejections of the claim and cancellation of the policy। इवन यहाँ पर आप एक चीज और समझिए कि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो ये आता है डिस्क्लोजर, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द पॉलिसी। मतलब कि आपके नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द फैक्ट के अंदर आपका ये क्लॉज आता है, तो इस केस में आपका क्लेम तो रिजेक्ट होगा ही होगा, साथ में आपकी पॉलिसी भी कैंसिल हो जाएगी और आपका जो अमाउंट है, प्रीमियम अमाउंट, वो कंपनी फोरफिट कर लेगी। इवन वन ऑफ माय क्लाइंट के साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, उन्होंने पॉलिसी लेते समय नहीं बताया। और क्योंकि मेरे लिए एक सेफर साइड ये रहता है कि मैं जो भी क्लाइंट से डिटेल लेता हूँ मैं मेल पे डिटेल लेता हूँ कि सर मेरे को ये डिटेल्स आप प्रोवाइड करा दीजिए जिससे कि मैं आपकी पॉलिसी इश्योरेंस करा दूं। अब उस कस्टमर ने जो मेल पे मुझे डिटेल दिया था उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि उनको पहले कोई भी प्रॉब्लम नहीं है,
बट उन्होंने जब क्लेम आया तो क्लेम के टाइम पे उन्होंने पॉलिसी के अंदर सॉरी अपने डॉक्टर को उन्होंने डिस्क्लोज करा कि मेरे को ये प्रॉब्लम पहले से है, तो अब उसमें वो मेरे ऊपर कोई ब्लेम नहीं कर पाए, मेरे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर पाए कि भाई मैंने आपको बताया नहीं था, मेरे को ये नहीं हुआ था। तो कहने का मतलब सिंपल है कि आपको पॉलिसी के समय आपको बताना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको क्लेम रिजेक्शन से बच जाएंगे। अदरवाइज आपकी पॉलिसी भी कैंसिल होगी, आपका क्लेम भी कैंसिल हो जाएगा, आपका क्लेम भी रिजेक्ट हो जाएगा और आपका जो प्रीमियम अमाउंट है वो भी फोरफिट हो जाएगा। तो ये आपने समझना है। एडिशनली इट इज इंपॉर्टेंट टू केयरफुली रीड एंड अंडरस्टैंड द पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटेड टू प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। मतलब अपने टर्म्स एंड कंडीशन को भी एक बार समझना है कि क्या कंडीशंस है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को लेकर बिफोर परचेजिंग अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। सो मेक श्योर कि आप जब भी पॉलिसी ले रहे हैं एज एन क्लाइंट, मैं आपको सजेशन दूंगा कि अपनी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन को मेंशन करें। आपने अपने टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी की जो है उसको स्टडी करना है, उसको रीड करना है केयरफुली, जिससे कि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। और एज एन एडवाइजर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अपने जिस भी क्लाइंट के साथ आप बैठे हैं, जिस भी क्लाइंट को आप सजेस्ट कर रहे हैं, तो उनको आप ये जरूर बताएं कि सर इसकी वजह से ज्यादातर इंडस्ट्री के अंदर क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। सो मेक श्योर कि आप इस चीज को मेंशन करके ही पॉलिसी लीजिए। उसके बाद कंपनी का डिसीजन है कि वो प्रीमियम बढ़ाते हैं, लोडिंग लगाते हैं, अपने पॉलिसी के अंदर इसको एक्सक्लूड करते हैं, इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, जो भी रीजन है वो कंपनी के अंडरराइटर को डिसाइड करने दें, हमें डिसाइड ना करने दें। सो क्लेम का जो एक्चुअल मीनिंग है वो ये है कि भाई आज मैं पॉलिसी ले रहा हूं, मान लीजिए 10,000, 20,000, 15,000 रुपए का प्रीमियम के अगेंस्ट, और कल को मेरा 5 लाख का, 3 लाख का, 8 लाख का अगर क्लेम आ जाता है तो वो मेरे को टाइम पर मिल जाए, क्योंकि हमने समझा कि यहाँ पर पीस ऑफ माइंड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि अगर कोई कस्टमर पॉलिसी ले रहा है तो वो पीस ऑफ माइंड के लिए ले रहा है, ना कि वो अपनी टेंशन को बढ़ाने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं कस्टमर की टेंशन को बढ़ाने का एक फैक्ट है कि आप अगर पीडी मेंशन नहीं कर रहे हैं तो आपकी टेंशन कहीं ना कहीं फ्यूचर में बढ़ने वाली है। सो मेक श्योर आप इस चीज का ध्यान रखें, और मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप इस चीज के ऊपर काम करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा, क्योंकि आप कस्टमर को एक सही गाइडेंस, सही डायरेक्शन दे रहे हैं जिससे कि उसका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि और भी लोगों को पता चल सके कि आप अपने क्लेम रिजेक्शन को कैसे बचा सकते हैं। तो फाइनली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मैं आपको बोलूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के कंटेंट, जो जबरदस्त कंटेंट है और आपकी नॉलेज को एनहेंस करने वाले कंटेंट आपको टाइम पर मिलते रहें, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो को आप प्रॉपर्ली देख सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि अगर आप एज एन कस्टमर मेरे को देख रहे हैं, एज एन एडवाइजर मेरे को देख रहे हैं, तो आप मेरे से फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आपके कोई भी क्वेरी है, कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए, आप अपने लाइफ के अंदर ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आप मेरे से फ्री कंसल्टेशन के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। तो आपको मैं एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरे साथ फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। वो भी आपको कोई कॉस्ट नहीं देना, बट वो लिमिटेड टाइम के लिए है। आपको समझना है कि अगर आपको कोई स्लॉट फ्री मिल रहा है, अगर आप मेरे कैलेंडर में जाएंगे, नीचे आप देखेंगे उस लिंक पे क्लिक करके, अगर मेरा कोई भी कैलेंडर आपको फ्री मिल रहा है तो अभी जाइए और जाके बुक कर लीजिए। और उससे होगा क्या, आप मेरे से 1 to 1 आप डिस्कस कर सकते हैं अपने हेल्थ इंश्योरेंस के रिलेटेड, अपने प्लान से रिलेटेड, या अपनी ग्रोथ जर्नी से रिलेटेड सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच।